ये अग्निपथ का जो फैसला, ये अग्नि पे रास्ते पे चलने का जो नौजवानों को फैसला दिया है, ये देश के विरुद्ध है, ये नौजवानी के विरुद्ध है। ये मैं सच न्यूज से आज हम ये जनता दरबार आए हुए हैं और जंतर मंतर कांग्रेस सत्याग्रह हो रहा है अग्निपथ के विरोध में। पाकिस्तान के साथ कांग्रेस कर रही है और चाइना से लड़ाई और सबसे आगे गोली सीमित खाते हैं। संख्या में अलाउ किया गया, लेकिन वो नौजवान संख्या में ही लोग करके ये बड़े देर से सत्याग्रह कर रहे हैं। ये वो परिवार है। सो मैं प्रधानमंत्री जी को बेनती करता हूँ, प्रधानमंत्री जी आपने नोटबंदी, जीएसटी और अब ये जो अग्नि के रास्ते पे चलने के लिए देश को झोंक दिया है, देश कैसे ली पर आएगा? आप दोबारा गौर कीजिए। और जो आपने किराए पे लेकर एक्स सर्विसमैन बिठा रखे हैं, जिनको लाखों रुपए पेंशन आती है, जो गुणगान गा रहे हैं इस योजना का, मैं उनको भी बेनती करना चाहता हूं, आप नौजवानों को गलत रास्ते पे मत छोड़िए। इसके नतीजे भयंकर हो सकते हैं। कृपया करके इसको वापस लीजिए। ये भारत सरकार ने जो कानून बनाया है, ये कानून जैसे कि किसानों का जैसा कानून किया और इतना बड़े दिन आंदोलन यहाँ चला और फिर वापस लेने का वक्त आ गया उनको। तो ये जब नया कानून होता है, युवा शक्ति के लिए कानून होता है, तो युवा के सब संगठनों के साथ बात क्यों नहीं की आपने? जब तक ये बातें नहीं होती, युवा को ये मान्य है या नहीं, इस तरह के आपके फाइल में रिकॉर्ड होता है, तभी ये निर्णय होना चाहिए। नहीं तो जैसे किसानों का कानून वापस ले लिया, उसी तरह ये भी कानून वापस लेना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी मुस्तैदी से उनके पीछे खड़ी है। आप वापस लें, नहीं तो ये आंदोलन और उग्र होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। से एक चीज सिखाई जाती थी, नालायक औलाद और लायक औलाद में क्या फर्क होता है। बस इतना सा अंतर बताया जाता था कि लायक औलाद जो होती है वो अपने माँ बाप की बनाई हुई जायदाद को, जो जायदाद है, उसे बढ़ाने का काम करती है, और नालायक औलाद जो है, जो पूर्वजों ने, माँ बाप ने जो जायदाद बनाई हो, उसे बेचने का काम करती है। ये वर्तमान की सरकार उसी तरीके से नालायक औलाद की तरह काम करी है। जो 60-70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने बुनियाद खड़ी करी, उन सबको बेचने का काम जो है वो आज ये वर्तमान की सरकार कर रही है। जो ये सरकार नहीं चला रहे, ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चला रहे हैं। जो भी रात में इन लोग ने डिसीजन करता है, अग्निपथ, अग्निवीर, जो भी इनके मन पे आएगा वो स्कीम लाएगा। मेरे को लगता है ये अग्निपथ नहीं है, ये आरएसएस का पथ है। जो आरएसएस लोगों को भरने के लिए, जो 4 साल जो उनके लोगों को भरने के लिए जो स्कीम है, बचपन से युवा साथी लोग जो सपना देखता है, मैं एक दिन इंडियन आर्मी में बनना है, इस देश के लिए सेवा करो, इस देश के लिए ऐसा समय आया, इस देश के लिए शहीद हो जाओ। बस इन लोग ने जो 4 साल का जो स्कीम है, 4 साल के बाद क्या करेगा भाई? आपके ऑफिस के कार्यालय के बाहर आके पकोड़ा तेलना है क्या? नहीं तो सब लोगों के एरिया से अलग अलग रेजिमेंट्स हैं और हर रेजिमेंट की का एक ट्रेडिशन, एक परंपरा है, एक वार क्राई है, जिसके आधार पर वो दुश्मन से जूझ पड़ते हैं, लड़ पड़ते हैं। चाहे वो कुमाऊं रेजिमेंट हो, चाहे गढ़वाल रेजिमेंट हो, चाहे पंजाब की हो, चाहे जाट रेजिमेंट हो, चाहे डोगरा रेजिमेंट हो, हर रेजिमेंट का एक वीरता का इतिहास है। आज उस वीरता के इतिहास को ख़त्म कर देना चाहते हैं। आप जो रेजिमेंट की एक परंपराएं हैं, उन परंपराओं को ध्वस्त कर देना चाहते हैं। इसलिए आप जितने हमारे रिटायर्ड अधिकारी हैं, कुछ लोगों को छोड़ करके, जो कहीं कहीं से विचारधारा से प्रेरित हैं, जो स्वतंत्र विचारों के हैं, वो सारे लोग इस बात पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि इससे हमारी आर्मी का स्ट्रक्चर बर्बाद हो जाएगा। सीमा से जब ऊपर उठ गया तो स्वतः आज क्रांति के लिए उतर आए हैं और हिंसक तरीके पे उतर आए हैं। अगर सरकार अभी नियंत्रण नहीं करेगा तो
तो सिविल वॉर की तरह ये स्प्रेड हो सकता है। इसीलिए आज जरूरत है कि नौजवानों का जरूरत है कि इस आंदोलन को नियंत्रित करें। सम्मान्य प्रियंका जी, महासचिव सम्मान्य वेणुगोपाल जी और सभी मंचस्थ साथियों, मैं अपनी बात कुछ नारों से रखना चाहता था, क्योंकि गुजरात में करीबन 32 साल से संघी शासकों को देखा है। वहाँ पे उनकी जो एक मॉडल है, जिनको गुजरात मॉडल कहते हैं, हम लोग उसको मोदानी मॉडल कहते हैं, जहाँ पर मोदी, अदानी और अंबानी मिलकर एक मॉडल बनता है, उसका नाम मोदानी मॉडल है। जो हर चीज़ को कैसे बेचना, गरीबों से कैसे खींचना और अमीरों से कैसे सींचना, ये इनका सोच है। और उसी को लेकर कुछ नारे हैं। पहले नारे कहूँगा और थोड़ा बहुत फिर इसको मैं चाहूँगा कि कुछ हकीकतें आपके सामने रखूँगा। ये अग्निपथ जो है वो क्या है? ना सुरक्षा ना पेंशन है, अग्निपथ एक टेंशन है। ना सुरक्षा ना पेंशन है, अग्निपथ एक टेंशन है। पूरे देश में आज टेंशन है, युवा के मन में टेंशन है। एक और जो नारा है इन्हीं के साथ, ये सवाल इनको ये उठता है कि इनको अपनों से क्या दुश्मनी है। ये जो नारा है, क्या दुश्मनी है अपनों से, क्यों खेल रहे हो सपनों से? क्या दुश्मनी है अपनों से, क्यों खेल रहे हो सपनों से? ये भारत के युवाओं के सपनों के साथ खेल रहे हैं। जैसे लगता है कि वो दुश्मनी अपनों से है। कहीं और भड़ास निकालते चाइना और पाकिस्तान में तो कोई बात नहीं, पर अपने भारतवासियों के सामने ये जिस प्रकार से आज खेलते हैं, है युवाओं का फांसा है। लगता है युवाओं को कि किस तरीके से उनको फंसाया जाता है। हर युवा जो है वो आज परेशान है कि उनकी जो भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। साथियों, हर कोई सोचता है कभी देश के भले की का हम सम्मान नहीं करेंगे, जो भारत की सेना को जो हमने समझा है, जाना है, और भारत की सेना की जो सेवाएं रही हैं इस देश के लिए, उनको हम खो बैठेंगे। हम सेना को जो समझते हैं, जानते हैं, वो हम खो बैठेंगे। और इसलिए आज ये खिलवाड़ भारत की अस्मिता के साथ है, ये भारत की सोल के साथ है, ये भारत की आत्मा के साथ नहीं, ये सिर्फ कोई नौजवानों के साथ नहीं, बल्कि भारत की अंदरूनी आत्मा के नाम है। ये भारत की आत्मा के साथ खिलवाड़ है। और इसलिए ये हमारा विश्वास और ये हमारा संकल्प कि हम अपने आप को समर्पित करते हैं। हम हर बलिदान और कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे कि जिस कुर्बानी ने इस देश को बनाया है, जिस कुर्बानी ने इस देश Respected leaders and fellow Indians across India who believes in democracy. India is burning, but Mr. Modi and Modi's government is sleeping. The youth is furious, but Mr. Modi and Modi's government is sleeping. Students are on the streets, but Mr. Modi and Modi's government is sleeping. But as a responsible opposition cannot sleep. Indian National Congress cannot sleep. ने हम लोग सबके कहने से एक्स सर्विसमैन का कोटा दिया था, 5%, 10% कोटा कई जगहों पे आरक्षण में मध्य प्रदेश में दिया गया। जनरल नरवाने को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं बनाया गया। आज 7 महीने हो गए हैं और ये पोस्ट खाली पड़ी है। ये कितनी शर्म की बात है। 70 साल के बाद आपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया, आज 7 महीने से वही पोस्ट जो है वो खाली है। फौजी पे हम मुरीद भी रहते हैं। आज जन्मदिन है, लेकिन फौजी की सपना देखने वाले हमारा नौजवानों को जिस तरीके से मोदी सरकार ने वंचित कर रहे हैं, इसके खिलाफ उनकी आक्रोश को हम वाजिब समझते हैं और उनको साथ देना भी हमारा फर्ज ये मान कर ही हम चलते हैं। फौजी हमारे लिए क्या कहते हैं? फौजी हमारे लिए कहते हैं ये आजादी की शाम। सीरियसली, मतलब कुछ भी। अच्छा बताओ, निशोना बाबू ने थाना ठाया। You see this guy? See
sleepless guy, number 1 sleepless guy. She do the wee woo. हम रात को जाग जाग के पूरे शहर में चक्कर काट रहे हैं कि ये बाबू और सोना चैन से सो जाए, लेकिन ये अपना सोना छोड़ के अपनी सोना को खाना खिलाने लाग रही है। अरे कुछ तो रिस्पेक्ट कर लो हमारी।